Safa TV के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ अब तनहा नहीं, यूएई में हिंदुस्तान खवातीन के लिए नया सहारा। शारजाह में कुछ दुख वाक़ियत के बाद इंडियन एसोसिएशन शारजाह ने फैमिली डिस्प्यूट रेड रिसाला कमेटी का आगाज़ कर दिया है। ये कमेटी हर हफ्ते सैटरडे को मशवरा देंगी, जहां जुल्म, तनहा और घरेलू झगड़ों पर हल किया जाएगा। पहले निशान 2 अगस्त से होगा। मकसद है कि हिंदुस्तान खवातीन को वक्त पर मदद मिले और मजीद हादसे रोके जाए। हर केस राजदारी के साथ सुने जाएंगे। 59,000 से ज्यादा लोग शहीद। गजा चलते हुए भी अमन की तलाश में मिस्र और खतर की नई कोशिश। गजा में जंग से तबाह हालात के दरमियान मिस्र और खतर ने अमन कायम करने के लिए मुसलसिल कोशिश का ऐलान किया है। ये दोनों मुल्क कत्ल और गारतगिरी रोकने, मासूम लोगों की हिफाजत और कैदियों के तब्दीली के लिए बेचैन है। इसराइल ने अभी दोहा से अपनी टीम वापस बुला लिया है, जबकि हमास के जवाब के बाद अगले दौर अगले हफ्ते शुरू होगा। गजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बोट पर गोली बारूद, हिंदुस्तानी को एम्बेसी ने दिया अलर्ट। थाईलैंड के इलाके में भयानक झगड़े हो रहे हैं। 14 थाई लोग हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। इस सूरत हाल में इंडियन एम्बेसी ने थाईलैंड जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रैवल एडवाइस जारी की है। एम्बेसी ने कहा है कि लोग सिर्फ थाईलैंड के रस्मी जरिए TAT रूम से मालूमात हासिल करें। इसके अलावा उबैन और ऐसे कई 7 इलाके सफर के लिए महफूज नहीं। भारतीय सफर करने से पहले होशियार रहे। तेलंगाना के एक स्कूल्स में रात के अंधेरे में चूहों का हमला, सोए हुए तालिब इल्म बन गए निशाना। तेलंगाना के करीमनगर के एक गुरुकुल स्कूल्स में चूहे ने हॉस्टल्स के कमरों में घुसकर सोए हुए स्टूडेंट्स को काट लिया। महात्मा ज्योति पहलू बॉय रेसिडेंशियल स्कूल्स हुजराबाद के स्टूडेंट्स के हाथ और पांव पर चूहों के काटने के निशान वायरल हुए। वालिदैन ने स्कूल के असातिज़ा से शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल्स ने इस मसले को हल्की बात कहकर टाल दिया। मेडिकल ऑफिसर्स ने स्कूल्स का दौरा करके जख्मी स्टूडेंट्स का इलाज करवा रहे हैं। आदिलाबाद के रामनगर में ATM का ताला तोड़ा गया। CCTV को काले रंग से चिपकाया गया। अंधेरे में अंजाम दिया गया है चोरी का खेल। आदिलाबाद के रामनगर में स्टेट बैंक के ATM से चोरी के वाकया सामने आया है। नकाबपोश चोरों ने CCTV पर काला पिन चिपका कर निगरानी सिस्टम बंद कर दिए। गैस कटर से ATM तोड़कर कैश ले गए। DSP जीवन रेड्डी ने साइट का दौरा किया। पुलिस को शक है इसमें किसी इंटर स्टेट गैंग का हाथ है। चोरी हुई रकम का अंदाजा अभी SBI की कंप्लेंट का इंतजार है। हैदराबाद के जगीर गुट्टा में एक 21 साला बेबी उर्फ आरोही को 2.21 लाख के सोना चांदी चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। वो एक सेल पर्सन थी और लोगों को चाबी शो रैक, बैकेट या फिर गुलदस्ते में छुपाते हुए देखती थी। 18 जुलाई को रेन कॉलोनीज में चाबी हेलमेट के नीचे मिली। घर में घुसकर अलमारी से 22 तोले सोना और 5 तोले चांदी चुरा ली। CCTV और पुराने केस की मदद से उसको पुलिस ने पकड़ लिया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा स्कैम, सेक्रेटरी देवराज रामचंद्र पूना के एक होटल से गिरफ्तार। क्रिकेट का शौक में छुपे करोड़ों की लूट, रास बेनकाब कर दिया गया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी देवराज रामचंद्र को CID ने पूना के 3 स्टार होटल से गिरफ्तार कर लिया। वो 2 हफ्ते से फरार थे। उस पर झूठे दस्तावेज के जरिए HCA फंड का गलत इस्तेमाल, भरोसा तोड़ना और चीटिंग का इल्जाम है। रामचंद्र HCA के स्कैम्स में तीसरे और अहम मुजरिम है। पहले के HCA के प्रेसिडेंट जगन मोहन राव तीसरे और दूसरे अफराद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। CID ने बताया है कि क्रिकेट बॉल और कपड़ों के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन माल कभी नहीं मिला। हैदराबाद से सीधा UAE तक मिनिस्टर सिद्रा बाबू ने UAE के इंडस्ट्रियल्स को तेलंगाना में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स का दावत दिया। क्या आप तैयार हैं नए इंडस्ट्रियल्स दौर के लिए? तेलंगाना के IT और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सिद्रा बाबू ने हैदराबाद में UAE के इंडस्ट्रियल्स से अपील की है कि वो तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट्स करें। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सिर्फ 18 महीनों में 2.3 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। उन्होंने स्पॉट्स और EV जोन इंडस्ट्रियल्स और फाइन टी हब जैसे प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। UAE कंपनीज जैसे लुलु ग्रुप्स और DP वर्ल्ड पहले से ही स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स बढ़ाने का टारगेट है। ऑटो वालों का सब्र टूट गया। 14 अगस्त को पूरे हैदराबाद में ऑटो बंद रहेंगे। शोरूम के लोड, CM का जवाब, ड्राइवर का गुस्सा, अब सब कुछ सड़क पर। हैदराबाद में 14 अगस्त को एक दिन ऑटो बंद रहेंगे। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स के JAC के
कॉन्वर्स अमानुल्लाह खान ने कहा है कि शोरूम वाले और फाइनेंसर्स मिलकर ऑटो को हाईएस्ट रेट्स में बेच रहे हैं। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से पूछा, क्या ऑटो शोरूम रेट पर मिले, क्या आप इस्तीफा देंगे? अमानुल्लाह खान ने इलीगल ऑटो, टू व्हीलर्स, टैक्सीज और लो मीटर चार्ज पर भी नाराजगी जताई। डिमांड किया गया है कि ब्लैक मार्केट में शामिल लोगों पर पीडीआर बुक किया जाए। मेहदीपट्टनम में हंगामा और अफसोसनाक मौत। कोर्ट ऑर्डर के बाद जब जायदाद जब्त करने आए तो मेहदीपट्टनम एमपी फंक्शन हॉल में झड़प की आग, एक ऑफिसर की जान चली गई। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम फंक्शन हॉल में तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड ऑफिसर्स ने और हॉल स्टाफ के दरमियान जब्त के दौरान झगड़ा हुआ। 1.5 करोड़ रुपए बाकी होने पर जब्त का हुक्म मिला है। झगड़े के दौरान असिस्टेंट ऑफिसर जगदेश्वर राव बेहोश हो गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद बच नहीं सके। हाउसिंग बोर्ड ने पुलिस की कमी पर नाराजगी जताई। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,